हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जूही। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं हम लोग। इसमें देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। इसमें हमसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने को कह रहा था, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है और हमसे प्रिंसिपल फाइंड करने को कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी कुछ भी दे सकता है। आपके पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चीजें हैं, 4 में से वो 3 आपको देगा ही देगा। चाहे वो SI दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे, तो आपसे टाइम पूछेगा, ठीक है। या R पूछेगा, कभी ये 3 चीजें दे देगा, या प्रिंसिपल पूछेगा ये 3 चीजें दे देगा। कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा नहीं। फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। किसी सम ऑफ मनी पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स एट 6.5% पर एनम। कितना, 6.5% पर एनम। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, 5200, ठीक है। तो हमें फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे और यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें, P, प्रिंसिपल फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखो हमें क्या क्या चीजें दिया है, हमें दिया है टाइम दिया है 2 ईयर्स का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.5%, ठीक है। और हमें SI दे दिया है उसने कितना, 5200 रुपीज। और हमसे प्रिंसिपल फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। यही चीज तो कर रहा है, ठीक है। तो P फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो P को हम अकेला कर देंगे। जो भी फाइंड करने के लिए कहेगा उसको हम अकेला कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P को अकेला करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जितनी RT अपॉन 100 है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हट के जाएगा किधर, इज इक्वल टू के इधर, मतलब SI के पास, ठीक है। तो SI तो अपनी ही जगह है ना, तो SI अपनी जगह है तो अपनी जगह रहने दो उसको। इसके पास आ कौन रहा है, RT और 100, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो SI के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P के मल्टीप्लाई में कौन है, R है और T है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो R और T डिवाइड में चला गया, और P के डिवाइड में कौन है, 100, तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब 100 SI के मल्टीप्लाई में हो गया ना P अकेला, ठीक है। इसी तरीके से हम P को फाइंड कर लेंगे। अब सिंपली हमें वैल्यू रखनी है। SI हमें दिया है क्या, 5200 इंटू हमारे पास फॉर्मूले में 100 है, अपॉन R हमें दिया है 6.5, ठीक है। तो 6.5 मतलब 6 इंटू होता है ना, 6 इंटू 1/2, ठीक। तो ये जो 1/2 है, तो 1 यहीं इसके पास रह जाएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। जब भी नीचे अपॉन में हो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि ये 1 तो यहीं रहेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर था वो इसके पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, और जो इसका अपॉन 2 था वो यहाँ चला गया, यहाँ से तो हट गया, ठीक है। और T हमारे पास क्या दिया है, 2 ईयर्स, ठीक। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। 6, अब यहाँ पे देखो 3 से कट सकता है ना, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, इसका बचा 2 यहाँ आ जाएगा। अभी ये कटेगा नहीं,
यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ये 52 ही है, ये 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 2 की टेबल से ये भी कट जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पे, 12 हो गया, 2 6 जा 12 और ये 2 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 2 6 0 0 इंटू 100 अपॉन में हमारे पास 3 बचा। ठीक, 3 बच गया। अब देखो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, आपकी बुक में आई डोंट नो कैसे आंसर दिया है, लेकिन जैसे भी आप निकालेंगे सही होगा। 2 6 0 0 ये, और इसमें 100 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करना है। आई होप आपकी बुक में क्वेश्चन जो आंसर दिया है वो पॉइंट में ही दिया होगा, तो पॉइंट में ही निकाल लेते हैं इसको हम लोग। तो 3 1 जा 3 और 3 की टेबल में 26 नहीं आता है, क्या आता है 24 आता है। कब आता है, 8 बार में। ठीक है, 24 और 2 इसका बचा, ये हो गया 20। तो 2 की टेबल में 20 नहीं आता है, सॉरी 3 की टेबल में 20 नहीं आता है, क्या आता है 18 आता है। तो 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 जा 18, फिर 2 बच गया, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे 0, ऐसे ये 6 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो देखो हमारा जो सम है वो क्या आ जाएगा, 866666.66। ठीक है, इतने रुपए। ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ माना। अब जिस अकॉर्डिंगली आपकी बुक में आंसर दिया, अगर डेसिमल में दिया है तो आप डेसिमल में कर लो इस तरह से। अगर आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है। आपको ये पैटर्न समझ में आया, अगर आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को करते हैं तो आंसर आपका सही होगा। ठीक, तो इसी तरह से जो है फॉर्मूले को जेनरेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं, हम आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। यही हमारी फीस है, यही हमारी मेहनत का फल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।